नमस्कार दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों अपन ने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में, और पिछली क्लासों में फ्रैक्शन की अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। एक तो अपन ने पिछली क्लास में जस्ट पढ़ा कि भिन्नों की तुलना करना, कंपेयर करना, भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सी भिन्न छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। अपन ने आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने भिन्नों की परिभाषा के बारे में जाना और भिन्नों के प्रकार के बारे में जाना है। आज की क्लास में अपन जो फ्रैक्शन है इनका अपन जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। आज की क्लास है बिल्कुल शॉर्ट क्लास रहने वाली अपनी, लेकिन इसमें जो अपन चीजें पढ़ेंगे वो बड़े काम की है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। 5-6 भिन्न एक साथ आ गई, जिसमें मिश्र भिन्न भी शामिल हो जाती है, प्रॉपर भिन्न भी शामिल हो जाती है, अर्थात सिंपल भिन्न भी शामिल हो जाती है। उन सभी का एक साथ योग करना और बिल्कुल फास्ट तरीके से योग करना ट्रिक के माध्यम से, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जोड़। सबसे पहले मैं तो शुरू करता हूं भिन्नों का जोड़ करना। पहला है भिन्नों का जोड़ करना। साथियों, इसमें दो प्रकार की भिन्न अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट भिन्न तो अपन जो सिंपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों प्रकार की भिन्न आ गई। दूसरी है जो अपन पढ़ते हैं मिक्स्ड भिन्न, जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 1/3। ये आ गई मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न आ गई। एक इसमें जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों शामिल हो जाती है, वो भिन्न इसमें आ गई। दोनों ही भिन्नों का जो तरीके हैं, इनका योग करने का तरीका है, वो मैं बताने वाला हूं आपको। इस तरीके की जो भिन्न है, इसका अपने को योग करना है। अपने पास एक ही मेथड है, एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे और इसका योग अपन करेंगे। दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आता है? 6 आ रहा है। आगे देखते हैं अपन क्या करेंगे। इनका क्रॉस भी गुणा करके भी अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज्यादा भिन्न आ जाती हैं तो उनका क्रॉस करना एक तरह से अपने लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने लिए जो आसान तरीका है, एलसीएम लेके भिन्नों का योग ज्ञात करना, वो तरीका अपन देख रहे हैं। दोनों का एलसीएम आया 6। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार। 3 को 1 से इंटू किया, कितना आ गया? 3 प्लस यहाँ पे 3 दूनो 6 और 1 से इंटू किया, कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5/6। ऐसे ही इसी प्रकार की कोई सी भी भिन्न आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 4, 5, 6, जितने भिन्न आ जाए, उनका अपन इसी मेथड से योग ज्ञात करेंगे। लेकिन जब मिश्र भिन्न साथ में आ जाती है, मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन साथ में आ गई, तो इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, इस मिश्र भिन्न को अपन प्रॉपर भिन्न में इम्प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न हमेशा ही इम्प्रॉपर का रूप होती है। इम्प्रॉपर जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, वो उसी का रूप होती है मिश्र भिन्न। देखो, इसको क्या करना है, 2 सही 1 सही 1/2। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2, प्लस है बीच में, प्लस रहेगा तो क्या होगा, 2 से गुणा होके जोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे ये मिल जाए, घटाने में मिलेगा आपको, अगर ये मिल जाए तो आपको करना क्या है, 2 से इंटू करेंगे और 1 माइनस करेंगे। 2 एकम 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर प्लस है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मानेंगे अपन इसमें, और क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3/2। यह हो गया 3/2 प्लस यहां 3 दूनो 6 और 1 7/3। वही काम करना है, सेम ये रूप हो गया। इसका एलसीएम लेके इसका योग अपने ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं। अपन ने लिखा 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3। अपन ने इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर भिन्न में बदला, सरल भिन्न में बदल दिया इसको, और इसका अपन ने एलसीएम लेके योग ज्ञात कर लिया। लेकिन फास्ट तरीके से अपन कैसे ज्ञात करेंगे, 1 और 2 जो पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं इनका योग अलग कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहां पे क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/3, इनका योग ज्ञात कर लेंगे 3 ऐसे कैसे, और यहां पे कितना हो गया 5/6। इसको यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 सही 5/6।
6। अगर इसमें इसका भाग जा रहा हो, इस अंश में हर का भाग जा रहा हो, तो जितनी बार भाग जाता है इसमें और जोड़ देंगे, उसको पूर्ण बना देंगे। कहते हैं ना अपन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें डिवाइड हो जाता है, नीचे वाली संख्या का भाग चला जाता है। तो वही है, अगर यहाँ पे वापस अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो उसमें डिवाइड करके इसमें अपन ऐड कर देते हैं उस पूर्ण संख्या को। जैसे मैं कह दूं 5 सही 7/9, 7/5, ये कोई मिश्र भिन्न मैंने दे दी, तो इसको और आगे सरल करेंगे अपन। तो कैसे करेंगे, 5 का भाग 7 में जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे 2/5 जो शेषफल बचता है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, सही 6 सही 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मिश्र भिन्नों का योग करना। आगे मैं पढ़ाता हूं आपको घटाव करना। भिन्नों का क्या करना, घटाव करना। सबसे पहले जो आपको मैंने तरीका बताया, एलसीएम लेके अगर ऐसी वाली भिन्न अपने को प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार की भिन्न अपने को प्राप्त हो जाती है, तो उनका घटाना सेम जो योग कर रहे हैं वैसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज ही होगा। देख लो एक बार, जैसे मैंने लिया 1/2 माइनस 1/3, इसका अपन घटाव कैसे करेंगे, लघुत्तम लिया 6, वही 3 बार, यहाँ पे 2 बार, कितना आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा था 1 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3, ये वाली संख्या अपने को मिल जाए तो इसका घटाव अपन कैसे करेंगे। जोड़ वाले तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूं। अगर यहाँ पे अपन जो पूर्ण संख्या देख रहे हैं, ध्यान देना, 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 में से 2 घटता है, नहीं घटता, घटाता तो है तो अपन किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो ऐसी संख्या अगर मिल जाए अपने को कि जिसको घटाने से अपने को माइनस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है पूर्ण संख्या में, तो वो ऐसा योग, ऐसा घटाव नहीं होगा। क्यों, पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये संख्या इसका इस तरीके से घटाना, योग वाले तरीके से, इस तरीके से अपन ने बताया था मैंने, 1 और 2 को जोड़ते हैं 3 आता है, इस तरीके से घटाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। कुछ एक संख्याओं में सक्सेस हो सकता है, बाकी ये सक्सेस ही नहीं होगा। ये अपना तरीका, इससे अपन क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। तो इससे अच्छा है इसको इस इम्प्रॉपर भिन्न में बदलो और इसका आंसर ज्ञात करो। 2 1 2 1 3/2 माइनस 3 2 6 और 1 7/3, इसका वही तरीका है सेम ऐसा वाला। लेकिन अगर अपने को मिल जाए 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2, ऐसी संख्या अपने को मिल जाए तो अपने को क्या करना है, ये बड़ी है ये छोटी है, 2 घट सकती है आराम से, 3 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 कर देंगे, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 0, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे इसका आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे आप इसको सिंपल भिन्न में बदल के कर सकते हो, इम्प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे और फिर घटाएंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। देखो 3.5 और 2.5, 3.5 और 2.5 में से घटाता तो 1 ही तो मिलता अपने को। एक और तरीका क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको इसमें, जैसे मैं लिख दूं 7 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/3, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसको अपन घटाना चाह रहे हैं। आपको मैं दोनों तरीके से बताता हूं। देखो यहां पे करेंगे 7 6 42 और 5 47/6, ये माइनस 3 3 9 1 10/3, लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 47 माइनस 3 2 6 माइनस का 20, यहाँ 20 घटाएंगे कितना आ गया 27/6, 3 से कट रही है दोनों संख्या, ये 9 बार ये 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 9/2। इम्प्रॉपर भिन्न के रूप में तो आ गया 9/2। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है या इसमें इसका भाग लगाओ कितने बार जा रहा है 4 सही 1/2 भी आ सकता है। इम्प्रॉपर भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना मैंने आपको बताया हुआ है, और मिश्र भिन्न को भी इम्प्रॉपर में बदलना मैंने आपको पहले बता दिया है। ये तो हो गया अपना जो सिंपल बेसिक मेथड था उससे। अपन जो ट्रिक अपनाया, अपन ने क्या किया, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, बाकी प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं अपन, ये 5/6 माइनस 1/3, प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन ऐसे पढ़ते तो ये प्लस ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे लोग आया 6, यहाँ 5 माइनस 2 कितना आ गया 4 सही 3/6, 4 सही 3/6 आ गया। ये कट रहा है 1/2 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना देगा 4 सही 1/2
2 इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। इसी में आगे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इसी में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5 माइनस 3 सही 1/2। ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है, मिश्र भिन्न है। यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है, ये एक प्रॉपर भिन्न है। तो 5 पूर्ण संख्या में से एक मिश्र संख्या को घटाना, मिश्र भिन्न को घटा देना। कैसे घटाएंगे, 5 में से 3, ध्यान देना यहाँ पे, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। लेकिन ये 5 में से 3 घटा दिया, ये तो 2 आ गया अपने को। लेकिन क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसके लिए अपने को करना क्या है, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आ रहा है 2। लेकिन इसके साथ में इसका एक और घटाएंगे और फिर अपन 1/2 लिख देंगे। क्यों, दोनों का अंतर कितना है, 1 यहां पे लिखेंगे। जो अंतर आ रहा है वो यहां लिखेंगे और बाकी यहां पे हर वाली संख्या लिख देंगे। 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 सही 1/2। इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 5 माइनस 1 सही 1/2। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। तो अपने को क्या करना है, 5 में से 1 घटा दिया। क्या कर दिया, 5 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 4। लेकिन फिर एक और घटाना है, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, ये पूर्ण संख्या। फिर एक और घटा देना है और फिर 1/2 लिख देना है। ये 1/2 मैं कहां से लिख रहा हूं, ये जो भिन्न है यहाँ पे 1/2, इन दोनों का अंतर तो लिखेंगे ऊपर और ये हर ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। तो कितनी प्राप्त हो गई अपने को, 3 सही 1/2 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे जो अपने को घटाने वाली संख्या क्या पड़ी, दोनों मिश्र भिन्न हो तो कैसे घटाएंगे, एक पूर्ण हो और एक मिश्र भिन्न हो तो कैसे घटाएंगे, और दोनों ही अगर प्रॉपर भिन्न हो तो कैसे उसको घटाते हैं। आगे चलते हैं अपन गुणा में। गुणा करना, गुणा करने का और भाग करने का, गुणा और भाग करने का तरीका बिल्कुल सेम है। चाहे अपने को प्रॉपर भिन्न प्राप्त हो या मिश्र भिन्न प्राप्त हो, कोई सी भी भिन्न अपने को प्राप्त हो, मिश्र भिन्न अपने को प्राप्त हो रही है तो उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे, उसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे, फिर उसका गुणा और भाग करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये गुणा कर रहे हैं, 1/2 को 1/3 से गुणा कर रहे हैं। आप गुणा किए हुए हो और गुणा कैसे करते हैं ये भी आप जानते हो। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/6। लेकिन मैंने यहां लिख दिया 1/2 इंटू 4/2। मैंने ये लिख दिया 4/3, मान लो 1/2 इंटू 4/3। अपन गुणा वही करेंगे, 4 एकम 4, 3 दूनो 6। लेकिन इसका और भी आगे सरल रूप हो जाएगा, वो क्या आएगा 2/3। 2 से कट रही है तो आप इसको वहां न काट के यहां पे भी काट सकते हैं। ध्यान रखना, ये बराबर की संख्या नहीं कटेगी, ये तो गुणा ही होगी। लेकिन ये इसका डिवाइडेशन है एक तरह से, ये क्या हो रहा है, एक तरह से डिवाइड हो रहा है, ये भी इसमें डिवाइड हो रहा है, ये भी इसमें डिवाइड हो रहा है। तो अपन कैंची में काट सकते हैं, अपन कैंची में इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। कभी भी बराबर में इसको नहीं काटना है। क्यों, काटने का मतलब हो गया डिवाइड करना, और अपन तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तरह से गुणा कर रहे हैं। तो यहां ध्यान देना कि भिन्नों में बराबर में कभी भी संख्या नहीं कटेगी। अगर बराबर का चिन्ह हो और यहां पे अगर ऐसा हो तो कट सकती है ये, और इसका मान 1 आ सकता है। लेकिन गुणा में हो तो गुणा वाली तो गुणा ही होगी, उसमें डिवाइड अपन नहीं कर सकते। ऐसे बात करता हूं मैं भाग की। भाग के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया 1/2 भाग 1/3, 1/2 भाग 1/3। तो इसका सिंपल सा काम करना अपने को, जो भाग है, जो भाग दिया हुआ है उसको अपने को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। और इसको गुणा में बदलना है तो इस संख्या को बिल्कुल उलट कर देना है, 3 को ऊपर ले जाना है, 1 को नीचे ले आना है। 1/2 इंटू 3/1। ध्यान ये भी दे लेना, गुणा के चिन्ह यहां लगाने तो इससे अगली वाली संख्या ही चेंज होगी। और अगर यहाँ पे फिर गुणा का चिन्ह है 1/2 तो इसको चेंज मत कर देना। जो यहाँ चिन्ह है, चिन्ह के जस्ट अगले वाली संख्या है वो ही चेंज होगी।
अगले वाली संख्याओं को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है, ना इससे पहले वाली को चेंज करना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 इसका आंसर है, अपने को मिल जाएगा। आगे मैं जैसे मैंने जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये मैंने आपको चारों चीजें बता दी। कई बार क्वेश्चन में चारों ही चिन्ह साथ मिल जाते हैं, अपने को चारों ही चिन्ह अपने को क्या मिल जाते हैं? साथ में मिल जाते हैं। तो अपने को सबसे पहले इसमें क्या करना है? भाग करना है। एक नियम होता है बोर्ड मास का, सरलीकरण की जो पद्धति है उसमें आपको मैं बताऊंगा, और भी इसको पूरा बताऊंगा मैं बिल्कुल तरीके से। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया भाई, जोड़, बाकी, गुणा, भाग भिन्नों में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? भाग करना है। फिर क्या करना है? गुणा करना है। पहले सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ घटाव, आपकी जो इच्छा हो कोई सा भी कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया यहां पे 5/6 माइनस 1/3 इंटू 7/2 भाग 2/9। ये मैंने कोई संख्या ले ली और मैंने पूछ लिया कि इसका सरल रूप क्या होगा, कि इसका मान क्या आएगा। अगर ये भिन्न है और आपको मालूम है कि सबसे पहले अगर भाग का चिन्ह आ गया तो उसको किस में बदल दो? गुणा में बदल दो। तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लो, 5/6 माइनस 1/3 7/2, इसको गुणा में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 9/2। ठीक है, ये क्या हो गया? 9/2। क्या यहाँ पे कोई संख्या कट रही है क्या? यहां से लेके यहां तक कोई संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है। तो ये तीनों ही गुणा में है, तो तीनों को आपस में गुणा कर लो। ठीक है, ये 5/6 माइनस 9×6 = 42, 9×7 = 63, 9×6 = 54, 9×7 = 63 और एक से गुणा किया, ये 63 आ गया। और यहाँ पे 2×2 = 4, 4×3 = 12। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया? 5/6 माइनस 63/12। वो ही संख्या अपने को प्राप्त हो गई। माइनस करना है, कितना लेंगे लघुत्तम, कितना आ जाएगा? 12। या 6 दूनी 12, 2 बार भाग गया, 10 से गुणा कर दिया, माइनस 12 एकम 12, कितना आ जाएगा? 63। कितना आ जाएगा? 63। 10 में से 63 कितना आ जाएगा? माइनस का 53 ओपन 12, माइनस का 53/20, इसका क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर ये नहीं मिले, मिश्र भिन्न में मिले, तो क्या करना पड़ेगा? 12 का इसमें डिवाइड करो, 12 चौक 48 और 5/12, माइनस का चिन्ह साथ रहेगा, क्योंकि माइनस है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह साथ रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो यहां पे, एक और क्वेश्चन हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/9 प्लस माइनस 1/2। ये कोई अपने को संख्या मिल गई। यहां पे मिश्र भिन्न भी है, प्रॉपर भिन्न भी है, और प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह भी यहां पे है। तो देखो कैसे घटाएंगे। 5 पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्याओं का देख लेते हैं। यहां पे कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 5 और 6 कितने हो गए? 11, 11 में 3 गए तो कितना आ गए? 8। अब अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, अपन इसको चेक कर लेते हैं, तो कितना आ गया? 8 सही। और इसका जो भी आंसर आएगा इसको अपन यहां पे लिख देंगे और इसका आंसर अपन उतार लेंगे यहां पे ऐसे कैसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो पूर्ण संख्या है उनको अलग जोड़ लो, और जो बाकी प्रॉपर भिन्न है अपने पास उनको अलग जोड़ लो। तो ये हो गया अपना भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अगली क्लास अपन इसमें ही भिन्न में लेंगे, जिसमें अपन भिन्नों का जो क्वेश्चन है, मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं और भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो समझाएंगे। साथ में दशमलव भिन्न, आपको मैंने पढ़ाया था दशमलव भिन्न, उसमें और भी आगे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे। और एक लंगड़ा भिन्न जो होती है, मैंने आपको लंगड़ा भिन्न बताई है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका आंसर कैसे निकालते हैं, वो भी आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।